हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, आपको पता है कि 17 फरवरी से आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका पहला ही आपका पेपर हिंदी का होने वाला है। तो इससे पहले हमने हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 2 मॉडल सेट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है और ये आज हम इस वीडियो में मॉडल सेट 3 में 100 और क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसका मैक्सिमम चांस है कि ये जो हम 5-5 हर सब्जेक्ट के क्या बोलते हैं इसको मॉडल सेट करवाने वाले हैं 5-5, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये हमारा गारंटी है आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो जल्दी-जल्दी हम इसको शुरू करते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव पढ़ाई मिल सके। और एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप चैनल पे प्यार ज़रूर दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के पास शेयर करिए ताकि इनसे और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। तो पहला सवाल हमारा है, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु ये हो जाएगा नानकाना साहब, ठीक है? कवि रस खान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान रस खान। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 252 वैष्णव की वार्ता से। 5वां नंबर सवाल, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजान के आंगन में। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादाई का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, कवि घनानंद के बारे में किसने कहा है? इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा 6 का ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम घन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते थे? तो ये भारतेंदु को। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने की है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेम घन ने की है। सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राम्या से। 10 नंबर सवाल पे चलेंगे, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत माता की। रामधारी सिद्धिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये चीजें प्रत्येक राइटर यानी कहानीकार लेखक के और प्रत्येक पाठ के लेखक और प्रत्येक पाठ के लेखक के जन्म और जन्म स्थान, ये चीजें आपको चवानी याद होना चाहिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिला में। भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है, उपयुक्त कथन किस पाठ में कही गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। 13 नंबर सवाल पे चलेंगे हम। 13 नंबर सवाल करते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र का जन्म। सेकरह एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन दिनों। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये हमारी नींद की है, ठीक है? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। आप भी जरूर आंसर करते रहिएगा, ठीक है? यदि आप भी लाइव में आंसर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चैनल पे आपको 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी होते हैं लाइव के लिए। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और चैनल पे प्यार दिखाइए। चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, यहाँ तक कि आपको ज्ञान ही मिलेगा। अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? तो ये अनामिका हैं। किस कविता में कवि जीवनानंद का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लौट कर आऊँगा फिर। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रभु का। ऑप्शन नंबर ए। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। निम्नलिखित में कौन नासिक के वर्ण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ल वर्ण क्या है? तो ये हो जाएगा दंत। जिस वर्ण स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्लुत। जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, स्वर से ज्यादा लगता है तो उसे दूर बोलते हैं, और दीर्घ से लगता है तो उसको बोलते हैं हम प्लुत स्वर। एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। पूरब शब्द संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किसी खास दिशा का नाम है। अगर दिशा होता तो जातिवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद सवाल नंबर हम चलेंगे 28 पे। 28 नंबर, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसका आंसर हो जाएगा निजवाचक का। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक का। राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारण का उदाहरण है? तो ये विभक्ति कारण कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए आपादान से, है ना, संबंध काके के अधिकरण में पर, है ना, हे भगवान, तो ये संबोधन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संबोधन हे ओह अरे करते हैं, तो ये आप सिर्फ कारक चिन्ह देख के आपके कारक के बारे में पता लगा लेंगे। तो 32, मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? कलम से लिखता है, कलम को पकड़ के, तो ये करण से हो जाएगा। और अगर अलगाव की बात है तो अपादान से, तो अपादान हो जाता है। तो इसका 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्पूर शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, तो ये आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द। पुष्प शब्द कैसा है? तो ये आपके तत्सम हो जाएंगे। सपूत शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो पहले आके लगे, तो ये आपके हो जाएंगे 100। 35 नंबर के बाद 36 देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बताएंगे आप कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। विश्व के दांत शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र बिलोचन शर्मा। और हमने हिंदी के सभी पार्ट के चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव करवाए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज उसको भी जाके आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? आपने पिछले भी मॉडल सेट में इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को। शाहनामा का रचनाकार कौन है? रचना काल, तो ये है 10वीं से 11वीं सदी के बीच में ये रचना हुआ था। 42, पुराने का मुंह सब समय वंचनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो ये पार्श्वी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जितनी बार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार करने से आपको क्या हो जाएगा, चीजें याद हो जाती हैं और आप क्वेश्चन देखते ही उसको लगा देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो इसे ये नाखून को ही कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून ऐसा प्राणी है जो निर्लज्ज होता है, कितनी बार भी आप काटें ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी। प्रलय शब्द में उपसर्ग कौन है? तो पर आपको पता है प्र जोर लय प्रलय। धार्मिक शब्द में प्रत्यय कौन है? तो धार्मिक, इक, इक शब्द जो है 47 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हर्षिकार। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो भिक्षुक में प्रत्यय जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी उक शब्द प्रत्यय हो जाएगा। निम्न में से कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज। ये निशाचर, दैत और दनुज, जनुद, ये सभी राक्षस का पर्यायवाची। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, अंधकार मतलब प्रकाश, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अंधकार का तम जो है, एक नया शब्द आप देखने को मिल रहा होगा। अंधकार को
आप तम के नाम से भी जानते हैं। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक यानी उल्टा, तो अनुलोम का उल्टा होता है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर ए। अपमान शब्द का विलोम होता है सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये प्रभाव जमाना, उसकी खूब तूती बोल रही, यानी वो काफी उसका बात प्रभाव में लिया जाता है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाए दुख में सांत्वना देना। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सम जोड़ गठन। गंगा जोड़ उर्मी पदों को आप क्या बोलेंगे? गंगार्मी, है ना, गंगोर्मी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कपट। ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास का। घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का। एक ही उदर से जन्म लेने वाला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहोदर। यानी एक ही उदर से अलग अलग भाई होता है तो क्या बोलते हैं? सहोदर भाई है। दया शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो ये दया स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर सवाल पे हम चलेंगे। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, किताब और लाभ। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जरूर। प्राण जो है उसके प्राण उड़ गए हैं, है ना, निकल गए हैं। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अनुज का स्त्रीलिंग हो जाता है अनुजा। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। निरोग गलत है, हिंदू आपका सही शब्द है, ठीक है। 64 का ऑप्शन हो जाएगा, 64 का ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध शब्द निरोग। निरोग हिंदू तो आपका सही है, शुद्ध शब्द है ना हिंदू, हिंदू ऐसे भी लिखाता है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? निरोग, इस तरीके से लिखाता है ना निरोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शुद्ध शब्द बताइए इसमें से कौन सा है? उन्नति, उसके बाद नवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवित्री। 65 का आंसर हो जाएगा कवित्री, वाई य में यू होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देव। जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत का। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर पाठ में किसकी कहानी है आपकी? नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये हो जाएंगे एक निबंध है ये। जारशाही कहाँ थी? जारशाही रूस में थी। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो ये थे कथक के, ठीक है। बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गंडा बंधवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये। आविन्यो क्या है? तो आविन्यो एक ईसाई मठ है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम इनमें से कौन सा है? आविन्यो। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त को कौन खाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिताजी। सनाई और काशी से बढ़कर कौन जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, ये किनका कथन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ आपको उपासना होता है, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो सबको पता होगा, 2 अक्टूबर के रूप में हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 के बाद हम बचे 22 सवाल को देखते हैं। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? ये हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। अब कर्णफूल और तगरी पहनोगी मगम्बा ने से यह किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नजम्बा ने। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा ये श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ से।
कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा किसने? 84 का ऑप्शन नंबर डी, महाराज ययाति केसरी ने। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगी की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी माँ कहानी। पापत्ती को कौन सा रोग था? तो पापत्ती को रोग था आपका मेनिनजाइटिस। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। 90 नंबर सवाल पे चलते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो ये 50 रुपया। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सीता को। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। प्यास से ओट सूख रहा था, मेरी बात सुनो। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपके दर्शन कब होंगे। नहीं बोलते हैं प्रभु आपके दर्शन कब होंगे जनरल भाषा में। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो ये आप याद रखिएगा 5 भेद हैं। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो ये भविष्यत काल है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। जिसकी उपमा दी जाए के लिए क्या होता है? तो इसका एक शब्द बनेगा उपमान। मैं खाना खा चुका तब वह आया किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य का ना। तुम अपने कार्य में सफल रहो किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। नवल सुंदर श्याम शरीर की सरज निरस निरदसी कल कांति थी किस अलंकार का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को कौन अलंकार कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थालंकार। तो ये रहे आपके हिंदी के मॉडल नंबर 3 के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किया या कितने क्वेश्चन आप जानते थे, आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके बारे में आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।